सभी सीटों पर प्रत्याशियों की संख्या सबसे कम है। बरेली के काका जोगिंदर सिंह उर्फ धरती पकड़ हो या आगरा जिले के नगला दूला निवासी अम्बेडकरी हसनू राम, दोनों लोकतंत्र को मजबूत करने के नाम पर कई चुनाव लड़े और सभी में हारे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। बदलते दौर में ऐसे प्रत्याशी मुश्किल से मिलते हैं। लोग चुनाव लड़ने के लिए नहीं बल्कि चुनाव जीतने के लिए मैदान में उतरते हैं। येन केन प्रकारेण चुनाव जीतने के लिए अब तो गठबंधन करके प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं। यही वजह है कि इस बार विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर प्रत्याशियों की संख्या सबसे कम है। प्रमुख दलों के अलावा बड़ी संख्या में छोटे दल ठोकते रहे ताल। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में प्रमुख दलों के अलावा बड़ी संख्या में छोटे दल ताल ठोकते रहे। इसके अलावा हर सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी भी उतरते रहे हैं। ये जरूरी है कि छोटे दल और निर्दलीय उम्मीदवारों में केवल वही प्रत्याशी मुकाबले में रहते थे या जीत हासिल कर पाते थे जिनकी सियासी जमीन खासी उर्वर रही है। बाकी प्रत्याशी सिर्फ दावेदारों की संख्या बढ़ाने तक सीमित रहे हैं। छोटे दलों ने कई बार आपस में समझौता करके चुनाव लड़ा, लेकिन उनका तत्कालीन गठबंधन भी कुछ को छोड़कर अधिकांश प्रत्याशियों को विधानसभा पहुंचाने में कारगर नहीं हो सका। सबसे अधिक प्रतापपुर और जौनपुर में 25-25 प्रत्याशी। विधानसभा चुनाव के 7 चरणों में सबसे कम 3 प्रत्याशी कई सीटों पर हैं। इनमें मैनपुरी की करहल, सहसवान, सहारनपुर नगर आदि सीटें हैं, जबकि प्रयागराज जिले की प्रतापपुर और जौनपुर सदर सीट पर सबसे अधिक 25-25 प्रत्याशी मैदान में हैं। अधिकांश सीटों पर प्रत्याशियों की संख्या 8 से 12 तक है। चरण, सीटें और प्रत्याशियों की संख्या। पहले चरण में 58 सीटों पर 623 प्रत्याशी, दूसरे चरण में 55 सीटों पर 586 प्रत्याशी, तीसरे चरण में 59 सीटों पर 627 प्रत्याशी, चौथे चरण में 59 सीटों पर 624 प्रत्याशी, पांचवें चरण में 61 सीटों पर 692 प्रत्याशी, छठे चरण में 57 सीटों पर 676 प्रत्याशी, सातवें चरण में 54 सीटों पर 613 प्रत्याशी, कुल सीटें 403 और कुल प्रत्याशी 4441। पिछले चुनाव में प्रत्याशी। साल 2002 में 403 सीटों पर 5533 प्रत्याशी, साल 2007 में 403 सीटों पर 6086 प्रत्याशी, 2012 में 403 सीटों पर 6839 प्रत्याशी, 2017 में 403 सीटों पर 4853 प्रत्याशी। बीजेपी ने 2017 में छोटे दलों से गठबंधन करके आसानी से चढ़ी सत्ता की सीढ़ियां। बीजेपी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में छोटे दलों से गठबंधन करके चुनाव लड़ा और सत्ता की सीढ़ियां आसानी से चढ़ी। उसी चुनाव में सपा ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया जो सफल नहीं रहा। इससे प्रमुख पार्टियों की छोटे दलों के साथ गठबंधन की राह प्रशस्त हुई। इस बार भाजपा के साथ ही सपा ने भी छोटे दलों के साथ गठबंधन किया है। बसपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के अलावा चंद्रशेखर आजाद की पार्टी अकेले दम पर चुनावी मैदान में है। साथ ही AIMIM भी पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा और पीस पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है। यही वजह है कि प्रत्याशियों की संख्या में बड़ी गिरावट आई है। आपको याद होगा कि पिछले 4 विधानसभा चुनावों में प्रत्याशियों की फौज मैदान में उतरी थी। सबसे अधिक सीटों पर कौन सी पार्टी लड़ रही है चुनाव? आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा के गठन के लिए चुनाव हो रहा है, जिसमें 4441 प्रत्याशी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। तो वहीं प्रमुख दलों की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बसपा ने 2017 का चुनाव भी सभी 403 सीटों पर लड़ा था। उस चुनाव में उसे 19 सीटों पर सफलता मिली थी। बसपा के बाद कांग्रेस का नंबर है। चुनाव लड़ने के मामले में बसपा के बाद कांग्रेस का नंबर है। वो 400 सीटों पर चुनाव लड़ रही है
उसने मैनपुरी की करहल और इटावा की जसवंत नगर सीट पर उम्मीदवार नहीं खड़े किए हैं। कांग्रेस ने बिजनौर सदर सीट से उम्मीदवार उतारा था, लेकिन उसका पर्चा खारिज हो गया। कांग्रेस ने 2017 में सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। उस साल कांग्रेस ने 114 सीटों पर चुनाव लड़कर 7 सीटें जीती थी। बीजेपी कितनी सीटों पर लड़ रही है चुनाव? वहीं प्रदेश में सरकार चला रही है। बीजेपी उम्मीदवार उतारने के मामले में तीसरे नंबर पर है। वो 370 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। विधानसभा के शेष 33 सीटों पर उसके सहयोगी चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें सहयोगी अपना दल 17 पर और निषाद पार्टी 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी ने 2017 का चुनाव 384 सीटों पर लड़ा था। उसने 312 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं उसके सहयोगी अपना दल ने 9 और सुभाषपा ने 4 सीटें जीती थी। सपा इस बार 346 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए संघर्ष कर रही समाजवादी पार्टी इस बार 346 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उसने राष्ट्रीय लोकदल को 33, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को 17, अपना दल को 6 और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को 1 सीट दी है। सपा ने प्रतापगढ़ की रामपुर खास सीट से उम्मीदवार नहीं खड़ा किया है। सपा ने 2017 का चुनाव 311 सीटों पर लड़ा था। उसने 44 सीटें जीतते हुए 21.82% वोट अपने खाते में किए थे। आरएलडी कितने सीटों पर लड़ रही है चुनाव? प्रदेश की एकमात्र राज्य स्तरीय पार्टी राष्ट्रीय लोकदल ने 2017 का 277 सीटों पर लड़ा था। उसे केवल 1 सीट पर सफलता मिली थी। उसे 1.78% वोट मिले। इस बार रालोद सपा के साथ गठबंधन में 33 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। वहीं प्रदेश के चुनाव में दूसरी बार ताल ठोक रहे AIMIM ने 2017 में 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस बार उसने 103 उम्मीदवार उतारे। बहरहाल यूपी विधानसभा चुनाव 2022 चुनाव में प्रमुख दलों के अलावा बड़ी संख्या में छोटे दल ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। हर सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी भी उतर रहे हैं। ये जरूर है कि केवल वही प्रत्याशी जीत हासिल कर पाते थे जिनकी सियासी जमीन खासी उर्वर रही है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।